आद्या मृत्युंजय को कुछ कहने के लिए अपने होठ खोलने लगी। उसके लब अभी शब्द ही ढूंढ रहे थे। वो कांपते हाथों से मृत्युंजय के चेहरे की ओर अपने हाथों को बढ़ा रही थी कि मृत्युंजय ने गुस्से में बीच में ही उसके हाथों को रोककर आंसू से भरी आंखों से देखकर बोला, तरस खा रही हो न मुझ पे? तुम भी यहाँ मुझ पे रहम करने आए हो? तो सुनो, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी रहम की भीख, नहीं बताना अपना दुख किसी को भी, सबके सब मतलबी है। तुम क्यों आए मेरे पीछे? जाओ तुम भी यहाँ से, नहीं करनी मुझे किसी से कोई बात। गुस्से में मृत्युंजय ने आद्या को धक्का देना चाहा, किंतु आद्या ने हिम्मत दिखाकर मृत्युंजय के चेहरे को अपने दोनों हाथों से थाम लिया। मृत्युंजय कुछ सोचता या बोलता उससे पहले ही आद्या ने अपने नर्म होंठों को मृत्युंजय के होंठों पे रख दिया। आद्या पूरे हक से और अपने पान से मृत्युंजय को किस कर रही थी। आद्या के लब मृत्युंजय के दर्द की दवा बने। धीरे धीरे मृत्युंजय आद्या में खोने लगा। वो आद्या के सुकून भरे एहसास में खोने लगा। उसका दिमाग उसका साथ नहीं था। वो आद्या के किस से बहकने लगा। आद्या की करीबी उसे सब कुछ भूलने को मजबूर करने लगी। आद्या का किस काफी देर तक चला। दोनों ही किस करते करते अचानक से दूर हुए। आद्या गहरी लंबी सांसें ले रही थी। मृत्युंजय एकटक आद्या को देख रहा था। आद्या ने प्यार से मृत्युंजय को देखा और उसका है पकड़कर उसे अपने साथ दूसरे रूम में ले आए। रूम में आते ही आद्या मृत्युंजय को बेड पे बैठने का इशारा करती है। मृत्युंजय बिना कुछ बोले उसकी ओर देखकर बेड पे बैठ गया। आद्या ने मृत्युंजय के बालों में अपना हाथ फेरा और बहुत प्यार से उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर पलक झपकने से पहले ही उसने अपने होठों को मृत्युंजय के होंठों पे रख दिए। फायर चुंबन का चिन्ह। मृत्युंजय जो खुद के दुख में सब कुछ भूल बैठा था, उसे इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके साथ आद्या जो कर रही थी, उसने किसी भी बात का विरोध न किया और नदी के पानी की तरह शांति से आद्या के साथ बहने लगा। आद्या बहुत देर तक मृत्युंजय के लबों को चूमती रही। काफी देर तक भी मृत्युंजय ने जब आद्या को कुछ भी करने से रोका नहीं तो आद्या थोड़ा झिझकते हुए मृत्युंजय के माथे पे किस करके बारी बारी से उसकी आंखों में किस करने लगी। मृत्युंजय ने अपने दोनों हाथों को आद्या की कमर पे रख दिया। आद्या का इस तरह उसे प्यार देना, उस पर हक जताना सब मृत्युंजय को कुछ सुकून दे रहा था। मृत्युंजय धीरे धीरे आद्या की कमर को रब करने लगा। आद्या उस स्पर्श से और ज्यादा बहक रही थी। उसकी सांसें तेज होने लगी थी। धड़कन सामान्य से थोड़ा तेज दौड़ रही थी। उसे बस इस पल में मृत्युंजय में समा जाना था। आद्या मृत्युंजय की गोद में बैठी हुई थी। वो मृत्युंजय के बालों को सहला रही थी और मृत्युंजय उसकी कमर को लगातार दबाए जा रहा था। दोनों ही अपने आप में एहसास को जी रहे थे। मृत्युंजय का चेहरा आद्या को गर्दन में समाया हुआ था। उसके होठ आद्या की गर्दन को छू रहे थे। दानों के लबों की बेकरारी बढ़ती ही जा रही थी। दोनों एक दूजे के पास आना चाह रहे थे। इस पल मृत्युंजय पूरी तरह सब भूल बस आद्या की खूबसूरती में खोया हुआ था। आद्या मृत्युंजय दोनों ही एक दूजे के बेहद करीब थे। सांसें एक दूजे की सांसें से टकरा रही थी। मृत्युंजय आद्या की आंखों में देख रहा था। उसके हाथों की अंगुलियां कमर से ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। ये पहली बार था जा दोनों ही तन मन से आगे बढ़ रहे थे। मृत्युंजय की अंगुलियां हरकतें करते हुए आद्या के ब्लाउज में जा रही थी। उसकी अंगुलियां आद्या के ब्रा के हुक को छू रही थी। आद्या स्पर्श से बहक रही थी। मृत्युंजय ने आद्या के लबों को देखा और उसके लबों से अपने लबों को जोड़ दिया। मृत्युंजय बड़ी गहराई से आद्या के लावों को चूमने लगा। मृत्युंजय और आद्या दोनों ही अब और भी ज्यादा रोमांच से भर उठे थे। मृत्युंजय के लिए अब अपने जज्बातों को काबू कर पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। मृत्युंजय ने आद्या को कमर से मजबूती से पकड़ा और अपनी थाइस पे आराम से बिठा दिया। आद्या के दोनों पैर मृत्युंजय के दोनों साइड लटके हुए थे। आद्या मृत्युंजय को हरकत भरी नजर से देखने लगी। मृत्युंजय आद्या की करीबी से सब कुछ भूलकर उसने खो जाना चाहता था। मृत्युंजय अब ज्यादा देर अपने जज्बातों को रोक न सका। उसने आद्या के सीने से उसकी साड़ी के पल्ले को हटाया और पूरे जोश के साथ आद्या के सीने को चूमने लगा। आद्या बुरी तरह तड़प रही थी। वो तड़प के मार अपने नाखून मृत्युंजय के कंधों में चुनने लगी। मृत्युंजय आगे ही बढ़ता जा रहा था। उसने धीरे धीरे करके आद्या के ब्लाउज के हुक खोलना शुरू कर दिया था। कुछ ही देर में आद्या का ब्लाउज मृत्युंजय के हाथ में था, जिसे वो झटके से दूर फेंक देता है। अब आद्या मृत्युंजय के आगे सिर्फ और सिर्फ अंदर इनर बियर में थी।
आद्या के खुले सीने को देखकर मृत्युंजय अब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। उसने फुर्ती दिखाते हुए आद्या को खड़ा किया और एक करके आद्या के कपड़े उतारने लगा। आद्या के ऊपर के सारे कपड़े उसके बदन से अलग हो चुके थे। आद्या शर्म से नजरें न मिला पा रही थी। मृत्युंजय के चेहरे की ओर से आद्या पीठ करके खड़ा था। मृत्युंजय ने आद्या की खुली पीठ को देखा और उसके समीप जाकर उसकी पीठ को चूमने लगा। फायर दोनों अपनी सारी परेशानियां गम भूलकर इस पल में खो जाना चाहते थे। मृत्युंजय आद्या के नजदीक जाकर और ज्यादा उत्साहित होने लगा। करीबियों से बहकते हुए मृत्युंजय ने अपनी शर्ट को उतार धीरे। दोनों समय के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मृत्युंजय ने आद्या को अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पे लिटा दिया। अब आद्या मृत्युंजय एक दूजे के सामने थे। दोनों की सांसें एक दूजे से टकरा रही थी। मृत्युंजय ने अपनी सांसों को काबू करते हुए अपने पैंट के हुक को खोलकर अपने कपड़े को उतार कर अपने शरीर से अलग कर दिया। दोनों ही अब उस स्टेज में थे जब दोनों के लिए रुकना मुश्किल था। मृत्युंजय आद्या के ऊपर आया और बहुत रोमांच और जुनून से अपना प्यार आद्या के ऊपर बरसाने लगा। कुछ ही पलों में उस शांत कमरे में प्यारे से जोड़े की हसीन और तेज होती सांसों की आवाजें आ रही थीं। दोनों ही इस पल में खो गए थे। एक दूजे में खोते खोते दोनों थककर चूर होकर सो गए थे। फायर उस शांत पड़े कमरे में अब बिल्कुल शांति थी। पूरे कमरे में अंधेरे था। दोनों ही प्रेमी जोड़े के अस्त व्यस्त हालत में कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। आज मृत्युंजय को प्यार और अपने पान की जरूरत थी, जो आद्या ने एक पत्नी होने के नाते उसे अपने करीब लाकर हर तरह से एक होकर अपना प्यार दिया। उस एक रात ने मृत्युंजय और आद्या की जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया था। अब मृत्युंजय आद्या के साथ नरमी से पेश आता था, कभी कभी उसके साथ बैठकर बातें भी करता था। उस दिन के बाद कुछ बदला था तो मृत्युंजय का दादाजी और अपनों के प्रीति बिहेव पहले थोड़ा बहुत नॉर्मल था, पर अपनी मां का सच जानने के बाद वो उस घर में नहीं जाता था। दादी और दादू के लाख समझने के बाद भी मृत्युंजय ने उस घर में रहने से मना कर दिया था। अब मृत्युंजय आद्या के साथ अपने दूसरे बंगले में रहता था, जहां वो आद्या के साथ नॉर्मल हो रहा था। आद्या जाती रहती थी राठौर हाउस, या कभी कभी वहां से दादी या मीरा जी या फिर पुलकित, कनक और शिवाय भी मिलने आते रहते थे। गुब्बारा अब आद्या के साथ मुनीता भी नॉर्मल बिहेव करने लगी थी। वो अचानक से तो नहीं, पर जब भी कनक, शिवाय और पुलकित आते तो वो भी उनके साथ आने लगी थी। मुदीता का नजरिया अब आद्या के लिए बदल रहा था। वो भी अब आद्या के साथ खुलकर मस्ती करना चाहती थी, पर उसकी झिझक थी जो उसे रोक रही थी, या फिर यो कह लो माया चाची की दी गई गलत सलाह की वजह से वो अभी पूरी तरह से खुद को समझ नहीं पा रही थी। मृत्युंजय को पता था कि सब लोग आते हैं, बस वो खुद उन लोगों से दूरी बनाकर रहता था। कभी कभी मुदीता से जरूर बात कर लेता, नहीं तो उसने सबसे दूरी कर ली थी। अभी उसके अंदर सालों से जो दबा हुआ था उसकी वजह से वो काफी कठोर था, तो अचानक से उसको खुद को बदलना मुश्किल हो रहा था। फिर भी वो जब भी आद्या के साथ होता था तो वो उसके साथ प्यार से पेश आने की पूरी कोशिश करता।